नमस्कार दोस्तों, यदि आप 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और इस साल 2027 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव लेके आ गए हैं। अभी तक आपने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा तैयारी मैं आपको करवा दूंगा। हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर आ गया हूं, बस 10 से 15 मिनट समय दीजिए, पूरा तैयारी आज हिंदी का मैं आपको करवा दूंगा। पहला प्रश्न कर रहा है, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? किसी काम में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूं, बस पूरा आपको 10 से 15 मिनट रट लेना है। समय देखिए। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, वन में चरने वाला क्या कहलाता है? वन में चरने वाला वंचर कहलाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप पूरा रट लिए सभी प्रश्न को तो एग्जाम में आप गर्दा उड़ा के आएंगे। पूरा तैयारी आज आपका हिंदी का हो जाएगा। 4 नंबर का है, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? तो आलोचक कहलाता है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको फ्री में दे दूंगा, आगे बता दूंगा कहां से डाउनलोड करना, फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा याद कर लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर का है, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो याद रखिएगा, प्रेम के पीर के कवि हैं जायसी हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्र कवि हैं? राष्ट्र कवि आपका हो जाएगा दिनकर जी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? तो याद रखिएगा, साहित्य के एडिशन थे, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य के एडिशन। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? लोकनायक शब्द जो है जयप्रकाश नारायण के लिए उपयोग किया जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न आपको याद कर लेना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी को दबा के ऑल कर देना है। सब्जेक्टिव भी बहुत जल्द हम अपलोड कर देंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा तैयारी करवाएंगे और पीडीएफ भी मैं आपको फ्री में दे दूंगा। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से वज्रराज कुंवर कौन है? वज्रराज कुंवर कौन है? तो राम है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर कह रहा है कि 1 मिनट क्या कह रहा है कि निम्न में से वज्रराज कुंवर कौन है? वज्रराज कुंवर आपका कृष्ण हो जाएगा, ठीक है ना। 11 का आंसर ए नहीं होगा, सी हो जाएगा कृष्ण, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर का है, सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरसागर के रचनाकार सूरदास हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि करबक में कौन बात पाई जाती है? करबक में कौन बात पाई जाती है? तो याद रखिएगा, प्रेम की महिमा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ए राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए 15
15 नंबर का है कि कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 वालों के लिए, बस रटते चलिएगा। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है डायरी है, याद रखिएगा, क्या है? डायरी है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का है निम्न में से गद्य कविता कौन है? गद्य कविता आपका हार जीत हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 18 नंबर प्रश्न का है कि भूषण किस रस के महान कवि हैं? भूषण किस रस के महान कवि हैं? तो वीर रस के महान कवि हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। भूषण किस रस के महान कवि हैं? तो वीर रस के महान कवि हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का है ओ सदा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो याद रखिएगा गंडक नदी को आधार बना के लिखा गया है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर कह रहा है जायसी किस काल खंड के कवि हैं? जायसी किस काल खंड के कवि हैं? तो याद रखिएगा भक्ति काल खंड के कवि हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर कह रहा है कि संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? संत तुलसीदास छायावादी कवि हैं, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर कह रहा है कि किस कहानी का शीर्षक ग्रेगिन था? किस कहानी का शीर्षक गैग्रीन था? किस कहानी का शीर्षक गैग्रीन था? तो याद रखिएगा रोज कहानी शीर्षक का जो है गैग्रीन था, बी राइट आंसर हो जाएगा, रोज। अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की युक्ति है? नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की युक्ति है? तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर पठित पाठ की युक्ति है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर का ही पंक्ति है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न कर रहा है जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? तो याद रखिएगा शिक्षा शास्त्र है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर कह रहा है कि जूठन क्या है? जूठन क्या है? जूठन आत्मकथा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। जूठन क्या है? तो आत्मकथा है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है 26 नंबर प्रश्न कह रहा है 26 नंबर उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? उसने कहा था कहानी में जो है प्रथम युद्ध का उल्लेख है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 27 नंबर का है कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? तो रघुवीर सहाय ने की, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर का है निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? गद्य कविता आपका हार जीत हो जाएगा, गद्य कविता, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर का है कि ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? ममेरा शब्द में ऐरा प्रत्यय है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का है कि शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? शिव शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा रुद्र, ए राइट आंसर हो जाएगा रुद्र।
अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ है तो तुच्छ होना डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर कह रहा है मालती के बच्चे का नाम क्या है। मालती के बच्चे का नाम है टीटी, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है स का उच्चारण स्थान क्या है। स का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर। 34 कह रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो याद रखिएगा यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, बी राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर। 35 का रहा गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो याद रखिएगा ज्ञानेंद्र पति है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। तो बाल कृष्ण भट्ट हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37 नंबर। 37 नंबर कह रहा है बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। तो यह जो है बेन जॉनसन ने कहा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है कि बिस्नी कौन है। बिस्नी कौन है। बिस्नी मानक की माँ है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर। 39 का लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लेखिका हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 नंबर का अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द है। पृथ्वी को धारण करने वाला आकाश पिंड हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मृग जैसे नेत्रम वाली के लिए एक शब्द क्या है। तो मृग नयनी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर। 43 का अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्ययन अज्ञेय, ठीक ना। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्ययन अज्ञेय, डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह अनुज कहलाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द आपका स्वर्ग हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46 नंबर। 46 नंबर कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द हो जाएगा वाल्मीकि, सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे निषेधवाचक कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर। 48 कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द प्रधानाचार्य हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48 नंबर कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा प्रधानाचार्य, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा प्रियदर्शी, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा विकल्प, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर।
51 नंबर कह रहा है कि हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है। हताहत शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा हत जोड़ आहत, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 52 नंबर। 52 नंबर कह रहा है निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है। निराहार शब्द में उपसर्ग हो जाएगा नीर, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है। देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है, तो संज्ञा पदबंध है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर कर रहा है यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है, तो नया शब्द विशेषण हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर। 55 नंबर कर रहा है कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, और निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर। 56 कह रहा है कि दुस्साहस, दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो याद रखिएगा दुह जोड़ साहस, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर कह रहा है कि दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या है। दुर्बल शब्द का उपसर्ग आपका हो जाएगा दुर, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर। 58 कह रहा है हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं। हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है पुराण शब्द का विशेषण है। पुराण शब्द का विशेषण पौराणिक हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 60 नंबर। 60 नंबर कह रहा है हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है, तो संबोधन कारक का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर। 61 कह रहा है सभा शब्द क्या है। सभा शब्द स्त्रीलिंग है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर। 62 नंबर कह रहा है कि भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है। भारतवर्ष शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 63 नंबर कह रहा है कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है, तो याद रखिएगा संयुक्त वाक्य है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर कह रहा है कि जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखिएगा यशस्वी हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर। 65 नंबर कह रहा है दिल छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ है। दिल छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ है, हतोत्साहित होना, सी राइट आंसर हो जाएगा, हतोत्साहित होना। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर। 66 कह रहा है कौवा पैर पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है, तो अधिकरण कारक का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर। 67 कह रहा है नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप नायिका हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर। 68 कह रहा है कृपणता, कृपणता शब्द कौन संज्ञा है। कृपणता शब्द कौन संज्ञा है, कृपणता शब्द जो है भाववाचक हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर। 69 कह रहा है ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम यौगिक कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर। 70 कह रहा है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है। ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर कह रहा है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द हो जाएगा वाल्मीकि, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर। 72 नंबर कह रहा है आँखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है प्रिय होना, ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर का है, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अभिनेता हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर, 74 का है, खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? खंडन शब्द का विलोम मंडन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर का है, आजन्म शब्द कौन समास है? आजन्म शब्द कौन समास है? आजन्म जो है अव्ययभाव समास हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर, 76 का, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ईद का चांद होना बहुत दिनों पर दिखाना, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर का, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो एकमात्र सहारा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर, 78 का है कि अध जल गगरी छलकत जाए लोकोकित का अर्थ क्या होगा? तो आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर, 79 का है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोकित का क्या अर्थ है? तो बहाना करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब बहाना करना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का है, तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तीन तेरह होना, तितर बितर होना, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 81 नंबर का है, हीरा शब्द कौन संज्ञा? हीरा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 82 नंबर, 82 का है, बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 83 नंबर का है, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गंगा शब्द का पर्यायवाची मंदाकिनी हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 84 का है, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का संधि विच्छेद नय जोड़ अक हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न का है कि आत्मा शब्द क्या है? आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर, 86 का है कि प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रतिनिधि शब्द में प्रति उपसर्ग है, ए हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 87 नंबर प्रश्न का है कि पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? पढ़ाई शब्द में आई प्रत्यय है, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 88 नंबर का है कि पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार का विलोम दंड हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 89 नंबर, 89 का है, त्रिदेव शब्द कौन समास है? त्रिदेव द्विगु समास हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 90 नंबर का है कि अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान का विशेषण अपमानित हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 91 नंबर, 91 का है, रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? रोमांच शब्द का विशेषण रोमांचित हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 92 नंबर, 92 का है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 93 नंबर, 93 का है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 94 नंबर का है, प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 95 नंबर का है, न का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर का है, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है? जो बहुत बोलता है वाचाल है, बी राइट आंसर हो जाएगा, वाचाल। 97 नंबर प्रश्न का है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द आस्तिक हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 98 नंबर का है, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हंसी उड़ाना, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 99 नंबर का है कि स्वदेश शब्द का विलोम क्या होगा? स्वदेश शब्द का विलोम परदेश हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न 100 नंबर का है, कनिष्ठ
कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है? कवि श्रेष्ठ शब्द आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी का हमने 100 में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया है। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो गूगल खोलिए, गूगल में सर्च करिए ऐप खबर, KHABAR, ऐप खबर .in वेबसाइट आएगा। 12th क्लास वाले सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा।